प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल वन एजुकेशन स्टार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास का MCQ और PYQ को अच्छे से लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इसका थ्योरी वाला सेक्शन आप अच्छे से समझ लिए होंगे, और अगर थ्योरी का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और अगर इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जाकर लोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। आज का पहला सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था कब? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पास किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? 3, 8, 7, 4। तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, यानी कि टीम। फिर है 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस एक्ट के द्वारा जो सबसे पहले गवर्नर बने थे वारेन हेस्टिंग बने थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, जेम्स फोर्ड, विलियम वुड, लॉरेंस। तो जो 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, इसमें कुल 4 न्यायाधीश का प्रावधान था। उसमें 3 अन्य न्यायाधीश होते थे और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो उसमें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? राजनीतिक एवं वस्तु विनिमय, वाणिज्यिक एवं राजनैतिक कार्यों को, वाणिज्यिक कार्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसका प्रावधान किया गया था, और इसी के द्वारा 1774 में वहां सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघ विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या तत्कालिक विधायिका। तो 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व से देने की व्यवस्था की गई? भारतीय राजस्व से, लोक लेखा समिति द्वारा, या राज्यों के राजस्व से, या इनमें से कोई नहीं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन 1793 से भारतीय राजस्व से देना चालू कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा चाय और चीनी के साथ छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? तो ईसाई मिशनरी को, यानी कि ईसाई धर्म प्रचारकों को जो है कि भारत में प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? तो यह केशवानंद भारतीवाद ने संविधान की मूल ढांचा का सिद्धांत का निर्धारण किया था।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितना कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1853 के तहत निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश राज ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का सृजन किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था। अक्टूबर 1947, अगस्त 1948, मार्च 1946 या नवंबर 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में पहुंचा था। फिर क्वेश्चन कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था या सृजित किया गया था। तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया था। 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। बजट पर, कानून पर, विधायिका पर या धर्म पर। तो बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी। फिर है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 के भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था चालू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत शासन अधिनियम 1919 किससे संबंधित है। तो ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। फिर है 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका का व्यवस्था की गई थी। एक सदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका या त्रिसदनीय विधायिका, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी। फिर एक क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी, यानी उस किसका परिणाम था। तो यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। फिर एक क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी। राष्ट्र प्रणाली, संवैधानिक प्रणाली, स्वतंत्र प्रणाली या संघीय शासन प्रणाली। तो 1935 अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया। एकल शासन, विधिक शासन, द्वैध शासन, स्वतंत्र शासन। तो इसके द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी। स्वतंत्रता का, आर्थिक शासन या स्वायत्तता का। तो ये स्वायत्तता का अधिकार प्रदान या शक्ति प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। 1909 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम या 1947 के। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ऐसा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्ति किसको दी गई थी। तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल को दिया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ था। म्यांमार, मेघालय, आंध्र प्रदेश या मणिपुर। तो म्यांमार अलग हुआ था। इसका पुराना नाम बर्मा है और उस समय इसकी राजधानी हुआ करता था रंगून, जबकि वर्तमान में नेपिडा है इसकी राजधानी। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम या आयोग के द्वारा किया गया था। तो भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है और यहाँ से भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान जो है कि ऐड किए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू की है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो हम जानते हैं कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय एक कमेटी थी। इसमें पैथिक लॉरेंस जो है कि अध्यक्ष थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर इनके सदस्य थे, जबकि विलियम वुड इनका संबंध इससे है ही नहीं। फिर है क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कांग्रेस पार्टी, स्वराज पार्टी, कैबिनेट मिशन या क्रिप्स मिशन। तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एच.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव या एम.एन. रॉय। तो ये एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचार्य, मोतीलाल नेहरू या बी.आर. अम्बेडकर। तो ये कथन महात्मा गांधी का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या बी.एन. राव। तो इस समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 20, 14, 15 या 16। तो भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों की कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो ब्रिटिश भारत से 296 और देशी रियासत से 93, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने, बी.एन. राव ने, देशी रियासतों ने या मुस्लिम लीग ने? तो मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या प्रथम जो है कि बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो कि बाद में प्रस्तावना बना है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। कौन से? तो बी.आर. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यता की प्रारूप समिति का गठन किया था। कब? तो ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को ही
पूर्ण स्वतंत्रता मनाने की घोषणा की गई थी। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, जिस दिन संविधान बन करके तैयार हुआ था, उसे याद करने के लिए। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान लागू होने से 2 दिन पहले हुआ था, मतलब कि 24 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उस दिन 16 अनुच्छेद को प्रभाव में ला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन बुलाए गए थे? तो इसके लिए कुल 12 अधिवेशन बुलाए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 55 कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। इसको ऐसे याद रखेंगे कि 3 साल में 12 दिन कम, तो याद रहेगा आराम से। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान दिवस कब आता है? तो ये 26 नवंबर को आता है, जिस दिन संविधान बनकर के तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यानी कि भारत का जो संविधान है वो किनके द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष समेत। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुगम शेट्टी थे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो साथियों, हमने 62 MCQ और PYQ को किया है। ये पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप चाहे किसी भी 1 डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। शुक्रिया।